देश में व्यापक रूप से चर्चा चल रही है, एक देश एक साथ चुनाव। ये चर्चा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए। कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। राज्य और केंद्र मिलकर के कानून बनाए। পার্লামেন্ট ইলেকশনে সব হেলিকপ্টার বুক করে নিয়েছে যাতে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি কোনো হেলিকপ্টার না পায়। तो 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए, तो उसी में हम लगे हुए। Maybe I think it's an indicator of a little panic. Maybe I think it's an indicator of a little panic. केंद्र सरकार से पूछे कि अब जब विंटर सेशन होने वाला है तो उस बीच में ये स्पेशल सेशन करने की क्या जरूरत है। बीजेपी इस देश को वन नेशन, वन रिलीजन, वन कल्चर, वन लैंग्वेज के लाइन पर लेके जा रही है, तो फिर ये तो आप उन लोगों को धोखा दे रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी में अपनी जानों को कुर्बान किया था। 2024 के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिल्पा रावत। 2024 के चक्रव्यूह में इस बात की सबसे बड़ी खबर, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार का अनुमान सही दिशा में था। ब्रेकिंग खबर यह है कि मोदी सरकार समय से पहले लोकसभा भंग कर सकती है, समय से पहले विधानसभा चुनाव के साथ ही आम चुनाव करा सकती है। सरकार ने संसद का 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया, जिसमें एक देश एक चुनाव पर बिल लाने के साथ वक्त से पहले चुनाव में जाने का भी ऐलान हो सकता है। सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया। ये 17वीं संसद का आखिरी सत्र हो सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने भी हिंट दिया है कि इसे तैयारी के लिए 1 महीना भी मिला तो काफी है। तो खबर क्या है वो अब आपको बताते हैं पूरी तरीके से। सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। 18 से 22 सितंबर के बीच विशेष सत्र, संसद के विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी है। विशेष सत्र में कई अहम बिल संभव हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एक देश एक चुनाव बिल की संभावना जो है वो यहां पर हो सकती है, यानी कि ये सूत्रों से जानकारी है। विपक्ष ने सत्र की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। त्योहार के समय सत्र हिंदू भावना के विरुद्ध, ये प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से भी कहा गया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि उठ रही हैं। खबर क्या है वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। और इस वक्त हमारे साथ बलराम मुंबई से जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुक कर लेते हैं। बलराम, जिस तरीके से 18 से 22 सितंबर के बीच विशेष सत्र बुलाया गया, उसको लेकर अब इंडिया जो है वो सवाल खड़े करने लगा है कि ये विशेष सत्र बुलाने की आखिर क्या वजह है, और जिस बिल को लेकर चर्चा हो रही है वो घबराहट कह सकते हैं पैदा कर रही है शायद। बिल्कुल, देखिए, जब किसी जनसभा को संबोधित करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वो ये जरूर कहते हैं कि एक देश एक चुनाव। और जिस तरीके से ये विशेष सत्र बुलाया गया है, इसमें ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक देश एक चुनाव का जो बिल है वो केंद्र सरकार इस विशेष सत्र के दौरान ले आए। क्योंकि आप देखिए, लगातार जो इंडिया गठबंधन है वो बैठक कर रहा है, अपने कुनबे को बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अचानक से विशेष सत्र बुलाया जाता है और कहा जाता है कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक 5 दिन का ये विशेष सत्र चलेगा। कुछ अहम बिल हैं जो इस सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखे जाएंगे, जिन्हें सरकार पास कराने की कोशिश भी करेगी। तो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन धीरे धीरे मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, जब तक इंडिया गठबंधन खड़ा हो तब तक संभव हो सकता है कि इस बिल के जरिए जो लोकसभा है वो भंग करके और कानून के तहत चुनाव कराया जाए, तो जो इंडिया गठबंधन है वो खड़े होने का मौका भी नहीं पाएगा। और शायद यही एक पॉलिसी, इसीलिए इंडिया गठबंधन में आज इस मुद्दे को लेकर के जब डिनर के दौरान जो 28 दलों के नेता हयात होटल के अंदर मौजूद थे, उन्होंने भी चर्चा की और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ये विशेष सत्र ला रही है वो पूरी तरह से गलत है। जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की प्रवक्ता हैं और राज्यसभा सांसद हैं प्रियंका जी, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि
त्योहारों के दौरान इस तरीके का विशेष सत्र बुलाना पूरी तरह से गलत है। और जिस तरीके से आप देखिए लगातार इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है और मोदी सरकार पर लगातार हमला कर रहा है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब बीजेपी भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है, एनडीए भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले 7-8 सालों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है, उसको लेकर के ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश का जो किला है वो भेदना इंडिया गठबंधन के लिए बेहद मुश्किल होगा। क्योंकि आप देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी ने मोदी और योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा है, तब से आप देखिए, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, लगातार ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पर काबिज होने के लिए इंडिया गठबंधन, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो आरएलडी के नेता चौधरी जयंत सिंह हो या फिर मायावती हो, उनसे भी बातचीत का संपर्क लगातार इंडिया गठबंधन का जारी है। लेकिन उन्होंने सीटों की इतनी मांग कर दी कि शायद संभवतः उनसे बातचीत तो चल रही है, लेकिन अब वो कम मानेंगी, ये कहना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरीके से इस सब उठापटक के बीच में जो ये विशेष सत्र बुलाया गया है, वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की चिंता बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि जैसे ही इंडिया गठबंधन के नेताओं को ये पता चला कि केंद्र सरकार 18 सितंबर से विशेष सत्र बुला रही है, तो कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ गई कि अब सरकार कौन सा बिल लेकर के आएगी। और जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है वो इस विशेष सत्र में लाया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका बलराम, तमाम जानकारी देने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए। तो केंद्र सरकार ने कई अहम बिलों को पेश करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा। संसद के विशेष सत्र के दौरान 5 बैठकें होंगी। यह भी बताया जा रहा है कि इस दौरान केंद्र सरकार सदन में कई अहम बिल पेश कर सकती है। सूत्रों की माने तो विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल भी पेश किया जा सकता है। साथ ही सरकार इस दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बिल ला सकती है। इसके अलावा संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण से जुड़ा बिल भी पेश हो सकता है।